अभी आने वाला पुलिस का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। उसमें हमें जो ट्रायंगल दिया गया है, एक स्पेशल चैप्टर मेंशन किया गया है ट्रायंगल। उसमें क्या बोला गया है कि जो हमारा ट्रायंगल होगा उसको ऑन द बेसिस ऑफ उसमें एंगल्स भी क्वेश्चन आएंगे और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमको क्या दिया गया है, हमको एक ट्रायंगल दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है जिसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, एक चीज इसमें कॉमन है ना, जो x हमारा एंगल है ये कहाँ, ये अंदर की साइड है, ये बाहर की साइड तो नहीं है, अंदर की साइड है। ठीक है, तो हमको एक चीज पता है कि त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी पता है ना, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि त्रिभुज के एक कोण का योग टोटल सम 180 डिग्री होता है तो हम x आराम से निकाल लेंगे। यानी आपका क्या हो जाएगा, x प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल b, एंगल a प्लस एंगल b। हमको पता है इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि जो आपके आंतरिक कोण है उन सभी का योग, उन सभी का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। यहां से अब आराम से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी x कितना हो जाएगा, 110 प्लस 30 यानी 140 ये हो जाएगा, बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 है ना, ये 40 इक्वल टू के बराबर के दूसरी साइड चला जाएगा, 140 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही, 140 में से 180 में से 140 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक मिनट, हाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो ध्यान से देखिए आप, अगर कहीं भी हमको एंगल लिखा हुआ ना दिया हो, ठीक है, और आपको कैसा एंगल बनाया हुआ हो, ऐसा एंगल बनाया हुआ सीधी लाइन, ठीक है, ऐसा करके बिल्कुल एल शेप में हो, तो जो आपका एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर कहीं एल शेप में ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपका एंगल हो और उसने एंगल मेंशन ना किया हो, एंगल ना लिखा हो, तो वो आपका ऑटोमेटिक ही कितना हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई सीधी लाइन हो, ऐसे करके सीधी लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, ये कितने डिग्री हो जाती है, ये ऑटोमेटिक ही आपकी 180 डिग्री हो जाती है, 180 डिग्री हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, सीधी लाइन 180 डिग्री है ना, और ऐसा एल शेप में कोई एंगल दिया हुआ हो और उसमें मेंशन ना किया हो तो आपका 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहां दिख रहा है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहां पे देखिए आप, देखो ये आपका, एक मिनट है ना, ये आपका देखो यहाँ पे ये 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ इसने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपको ये लाइन दिख रही है सीधा, ये कैसी है इधर, ये एल शेप में, ये वाली लाइन कैसी है, एल शेप में। एल शेप में इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, आपको प्रॉपर्टी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अंदर वाले एंगल का देखो, तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको ज्यादा करने की तो जरूरत नहीं है, x प्लस है ना एंगल p प्लस एंगल q, यानी 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13, 130 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, 180 में से मैं 130 माइनस करूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 50 डिग्री।
ठीक है, x की वैल्यू आ रही है 50 डिग्री। ठीक है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी? इसमें सिंपल प्रॉपर्टी लगी कि जो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, है ना। अच्छा, इसमें क्या चीज दिया गया है? इसमें हमें कोई डिग्री नहीं दी गई है, किसी भी एंगल की डिग्री नहीं दी गई है। ठीक है, इसमें क्या लिख दिया इसने? 3x, 4x और 11x ये लिख दिया है। ठीक है, हमको सारे के सारे एंगल निकालने हैं। कोई बात नहीं, हम इसको निकालते हैं। देखो, हमको पता है कि हमारे जितने भी एंगल है ये आंतरिक एंगल बोल रहा है ना, आंतरिक कोण बोल रहा है, सॉरी आंतरिक कोण बोल रहा है। तो हमको सिर्फ इतना पता है कि आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, देखो अब आप ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। हाँ, देखो ये C हो गया, एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल कौन सा है? B। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं। देखो, एंगल C इक्वल टू 3x, 3x प्लस एंगल A कितना है? 11x प्लस कोण या एंगल आपका B कितना है? 4x। ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन सभी को ऐड करेंगे। देखो 4, 3, 7, 7 प्लस 11 कितना हो गया? 18x हो गया। ठीक है, इसको जोड़ना है आपने। ठीक है, देखो 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18। ठीक है, 18x बराबर किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 180/18। इसको काट दो, 18 का 10 गुना 180, 18 का 10 गुना 180 कट गया। यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10 डिग्री, है ना। अब आप यहाँ से आराम से x की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे एंगल C कितना दिया हुआ है हमें? एंगल C हमको दिया गया है 3x। एंगल C हमको कितना दिया गया है? 3x दिया गया है। यानी x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है हमारी 10, यानी कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल C कितना आ रहा है हमारा? 30 डिग्री आ रहा है। इसी तरह एंगल A निकालो। एंगल A कितना है? एंगल A कितना है हमारा? एंगल है A है 11x, यानी 11 गुणा x की वैल्यू 10, 11 धाया 110 डिग्री। ठीक है, यानी A की वैल्यू कितनी आ रही है? A की वैल्यू आ रही है 110 डिग्री, यानी ये कितना आ रहा है हमारा? 110 डिग्री आ रहा है। इसी तरह 4x देखो, है ना, यानी एंगल B बराबर है 4x, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री। एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री। एंगल C 30 डिग्री, एंगल A 110 और एंगल B कितना हो गया? 40 डिग्री। ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे। देखो 4, 3, 7, 7 प्लस 11 18, यानी 180 डिग्री हमारा टोटल एंगल आ जाएगा इसका। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास जो एंगल A है ना, कोण A वो 75 डिग्री, B और C में उसमें इसने क्या दे रखा है? 7x और 8x दे रखा है। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तक इसमें सारी प्रॉपर्टी क्या लग रही है? इसमें सारी प्रॉपर्टी यही लग रही है कि जो आंतरिक कोणों का योग होता है किसी भी त्रिभुज का, वो कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए। ठीक है, यानी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, एंगल A देखो, एंगल A कितना दिया हुआ है? एंगल A हमको दिया गया है 73 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, प्लस देखो B की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7x। ठीक है, कोई बात नहीं, 7x प्लस C की वैल्यू कितनी दे रखी है? C की वैल्यू कितनी दे रखी है? C की वैल्यू दे रखी है हमको 8x। ठीक है, बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो
ये सेम दिख रहा है आपको, देखो ये चीज़ें दो चीज़ें हमारी क्या है, हमारी दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। देखो ये 75 डिग्री और 180 डिग्री, इसको हम एक साइड ले जाएंगे, इसको हम एक साइड ले जाएंगे, यानी देखो ध्यान से 7x प्लस 8x बराबर है 180 माइनस 75 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना है जो एक जैसी वैल्यू होती है उसको हम एक साइड रखते हैं। देखो 180, जहां 180 डिग्री है मैं वहीं पे 75 डिग्री को ले गया, ठीक है। ये आपका बेसिक मैथ्स रूल है कि जो एक जैसी नंबर होते हैं उनको हम एक साइड रखते हैं, ठीक है। देखो अब आगे क्या है, 7 प्लस 8x कितना हो गया 15x, माइनस इसमें से 180 में से मैं 75 माइनस करता हूं तो 105 आता है, कितना आता है 105 डिग्री, है ना। नेक्स्ट देखो तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर है 105 डिग्री अपॉन 15, ठीक है, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू चाहिए, ये 15 अपॉन में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, कितना आएगा 15 का 7 गुना 15 7 105, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 7 डिग्री आ रही है, x की वैल्यू 7 डिग्री, ठीक है। अब c कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 8x बराबर है 8 गुना x की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 7, 8 का 7 गुना 56 डिग्री, ठीक है, 8 का 7 गुना कितना हो गया 56 डिग्री। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एंगल हमारा b, एंगल b में कितनी दी हुई है हमको वैल्यू 7x, यानी 7x की वैल्यू 7, 49 डिग्री, ठीक है। यानी यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, ये जो हमारी 8x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी, कितनी आ रही है 56 आ रही है, ठीक है। ये कितनी आ रही है 56 डिग्री आ रही है, ठीक है। और 7x की वैल्यू कितनी आ रही है 49 डिग्री आ रही है, ठीक है। 8x की वैल्यू यानी एंगल C कितना आ रहा है हमारा 56 डिग्री, और एंगल B, ठीक है, ये कितना आ रहा है 49 डिग्री, या ना 49 डिग्री आ रहा है, ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ये किसी बेस पे है, ये वाले सारे क्वेश्चन बेसिस पे है कि तीनों कोणों का योग किसी भी त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है इस तरह से, देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें त्रिभुज का एक बाह्य एंगल भी दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल भी दिया गया है, ठीक है। वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है, कितना दिया गया है 120 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसको करने के एक्चुअली 2 तरीके हैं। कैसे हैं 2 तरीके, देखो एक हमारे पास तरीका क्या होता है, ठीक है, हमारे पास तरीका होता है, पहला मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जो आपका ये बाह्य एंगल है 120 डिग्री, जो हमारा ये बाहर का एंगल है 120 डिग्री, ये दोनों जो इसके सामने रेखा होती है, इसके सामने जो रेखा होती है, इस एंगल के जो सामने रेखा होगी, यानी रेखा कौन सी D और A, ठीक है। इस एंगल 120 डिग्री एंगल के सामने जो रेखा होगी, कौन सी रेखा है ना, कौन सी लाइन है DA, ठीक है। तो इन दोनों कोण कौन कौन से, एंगल x प्लस 115, इन दोनों का सम ये हो जाता है, यानी जो हमारा एंगल x प्लस 55 डिग्री है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान रखना है आपने, जो आपका बाह्य एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, उसके जो सामने रेखा होती है, लाइन होती है, उन पर जो 2 कोण बने होते हैं, है ना, उसके सामने जो 2 कोण बने होते हैं, उस रेखा पे जो 2 कोण बने होते हैं, उन दोनों कोणों का योग आपका क्या हो जाता है, जो आपका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई कोण, यहाँ पे कोई एंगल दिया होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, डी पर कोई एक्सटीरियर एंगल दिया गया होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर है कितना हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई है ना, 120 में से 5 और आपका कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया, 6 और 5 11, 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 65 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 65 डिग्री, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको मैं मिटा देता हूँ एक सेकंड।
x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, x की वैल्यू आ रही है 65 डिग्री, 65 डिग्री। ठीक है, अब हम यहां से y का निकाल सकते हैं। हमको पता है त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 65 है, और यहाँ पे आपको पता है इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाता है, आपके जो बाह्य कोण है इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर इन दोनों कोणों का योग, ठीक है, कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 180 माइनस 20, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, है ना, 180 माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री। ठीक है, यानी आपका y कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कैसे y, देखो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला 55 हो गया, ये वाला 65 हो गया, तो ये वाला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तीनों को मैं जोड़ूंगा, ए डी और बी को, है ना, अंदर वाले कोण, इनको जोड़ूंगा तो वो 180 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे हो रहे हैं, देखो इन दोनों को जोड़ के 120 प्लस 60 कितना हो गया आपका, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका आप देखो इसका। ठीक है, अब मेरे को पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, ऐसे करके सीधी रेखा है, यहाँ पे क्या है कि जो आपके एक सीधी लाइन होती है, ठीक है, सीधी लाइन होती है, इसमें कितने डिग्री का एंगल, ठीक है, सीधी लाइन कितने डिग्री का बनाती है हमारी, 180 डिग्री का बनाती है, यानी एक ऋजु कोण होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ तो 120 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है। ठीक है, ये वाली लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है ये वाली लाइन, है ना, ये 120 डिग्री है, ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी है ना। यानी अगर ये एंगल आपका, ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 120 में कितना हम जोड़ेंगे, 180 आ जाए, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से एक बार फिर सुनिए, अगर ये सीधी लाइन है और ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 120 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बना रही है और ये एक सीधी लाइन है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका दूसरा एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये 55 है ना, ये 60 है, टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 60 प्लस 55 कितना हो जाएगा आपका, 115। 115 में कितना जोड़ेंगे हम, 65 और जोड़ेंगे, जो हमारा टोटल इंटीरियर एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के ये दो तरीके हैं, है ना। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी एक चीज बताई थी कि जो हमारी ये बाह्य कोण है, जो ये बाह्य कोण है ना, ये किसके बराबर हो जाता है, जो इसके सामने रेखा होती है। देखो मान मैं यहाँ पे कोण बना रहा हूं, इसके सामने जो रेखा होगी, इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पे बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के सामने जो एंगल है, इसके सामने जो रेखा है, इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे भी एक रेखा होती, मान लो यहाँ पे ऐसे एक, मैं आगे बढ़ाता हूँ इस रेखा को, ये वाली ऐसी रेखा होती है। ठीक है, और मेरे को क्या बोला जाता कि ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों, जो ये दोनों कोण है, इसके सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, 7 और 4, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं 7 मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा जो यहाँ पे बाह्य कोण है इसके बराबर हो जाएगा, यानी 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी एंगल वो ए कितना है, 7x प्लस एंगल बी कितना है, 4x, इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 110। ठीक है, यानी 11x किसके बराबर हो गया, 110 डिग्री के बराबर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 110 बटे 11, यानी 11 का 10 गुना। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 डिग्री आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, 7x, यानी 7 गुणा 10, यानी a की वैल्यू 70 डिग्री, है ना। दूसरा देखो आप, b देखो वो कितना है, 4x, यानी 4x बराबर है
4 गुणा 10 यानी 40 डिग्री। ठीक है, यानी A कितना हो गया आपका 70 डिग्री और B कितना हो गया 40 डिग्री। ठीक है, A की वैल्यू 70 डिग्री और B की वैल्यू कितनी होगी 40 डिग्री। ठीक है, अब आप ऑटोमेटिकली C की वैल्यू भी यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है ये 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। 110 में से मैं 180 में से मैं अगर 110 माइनस करता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला कितना हो जाएगा फिर 70 डिग्री। दूसरा तरीका फिर से वही 110 प्लस 70 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये देखिए आप, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि हमारे पास 2 त्रिभुज दिए गए हैं, 2 ट्रायंगल दिए गए हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया गया है कि आपके पास, आप ध्यान से देखिए, हमको क्या पता है कि हमको इसमें एक और प्रॉपर्टी लगी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका नाम बोला जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, देखो मैंने क्या बोला था आपको, जो 2 कोण आपके ऐसे होंगे वो कैसे होंगे आपस में, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल ये कैसे होते हैं आपस में, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमको पता है ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल O कितना हो जाएगा, ये 70 प्लस 50 120, 120 और अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, हमको पता है कि जो ये 2 एंगल है, एंगल A और एंगल B, ये आपको दिए हुए हैं, कितना 70 प्लस 50। ठीक है, हमको यहाँ से एंगल O की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कितना है ये 120 है, 70 प्लस 50 120 डिग्री, एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल O की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी, है ना। तो अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है, और टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है एक वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 60 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री है, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 60 और 75 हम इसको करते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा 135। ठीक है, कितना आ जाएगा ये देखो 60 प्लस 175 कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। ठीक है, 100 ये अलग है। ठीक है, ये वाली चीज अलग है। 60 प्लस 75 कितना हो जाएगा 135 आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको ये वाला एंगल निकालना है, किसके बराबर हो जाएगा, दोनों मिला के 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। इन दोनों को मैंने जोड़ के लिख दिया है यहाँ पे 135। ठीक है, अब आप आगे देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, कितना आ रही है x की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा 5 और कितना हो गया ये 7 में से 3 गया 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है, ये मैं x मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है 45 डिग्री, यही निकालना था हमने, मतलब x मतलब आपका एंगल P कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ठीक है, कितना हो गया 45 डिग्री होगा। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमको थोड़ा सा कोणों की जानकारी है, ठीक है, एंगल्स की प्रॉपर्टी हमको पता है, तो हमको ट्रायंगल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा, इसमें लगा आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये 60 डिग्री है, ऑटोमेटिक ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 75 डिग्री है, ऐड करेंगे 135 आ जाएगा। ठीक है, 180 में से 135 माइनस करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी एंगल P इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके,
हाँ, ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी लगभग सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। इसका आंसर प्लीज आप सभी जितने भी देख रहे हैं, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ओह एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है, इसमें निकालना क्या है। देखो इसमें बोला गया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी लाइन, कौन सी ए बी लाइन, ये वाली लाइन है ना, ये समांतर रेखा है सी डी की। ठीक है, इन दो लाइनों का मतलब क्या होता है, पैरेलल, मतलब समांतर है। ठीक है, और ई एफ इसका मतलब होता है लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर, लंब, है ना। ई एफ जो है ये परपेंडिकुलर है, लंब है सी डी पे। ठीक है, ये वाली चीज सी डी पे लंब है। ठीक है, एंगल जी ई डी 126 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, जी ई और डी ये कितना है, 126 डिग्री, मतलब यहां से यहां तक आपका कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 126 डिग्री दिया। एंगल एफ जी ई निकालना है, एंगल एफ जी ई निकालना है, मतलब आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है ना। ये भी एक तरह से ट्रायंगल है, एक तरह से क्या, ये ट्रायंगल ही तो है, ये वाली चीज है ना, आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, है ना, अगर मैं इसको ध्यान से सॉल्व करूं तो यहां पे अगर ये 126 डिग्री है ना, ये वाली चीज अगर 126 डिग्री, ठीक है, तो अब आप आगे देखिए, यहां पे एफ ई या फिर ई एफ एक लंब है, मतलब आपका यहां से यहां तक, तो देखो इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो इसमें यहां से यहां तक आप ध्यान से देखिए, ये तो आपका 90 डिग्री का आया हुआ है। ठीक है, ये यहां से यहां तक तो 90 डिग्री है, यहां से यहां तक तो 90 डिग्री है। ठीक है, यहां से यहां तक 90 डिग्री है, पूरा 126 डिग्री है, इसका मतलब ये बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा, ये आपका 36 डिग्री का होगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 36 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, है ना, ये आपका 36 डिग्री का हो जाएगा। ये तो आपका 90 डिग्री का, ये तो दिख रहा है, ये वाला 36 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका 36 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 36 डिग्री है, तो इसमें अब हम आगे कैसे सॉल्व इसको करेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, है ना, अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि ये यहां से यहां तक एंगल है ना, यहां देखिए आप, यहां से और यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, ये और ये है ना, ये वाले एंगल आपको दोनों ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब वैकल्पिक आंतरिक कोण है। ठीक है, और वैकल्पिक आंतरिक कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, वैकल्पिक आंतरिक कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से यहाँ तक 126 डिग्री है, तो ये भी ऑटोमेटिकली 126 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वैकल्पिक आंतरिक कोण यानी इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाला 126 डिग्री होगा। आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। ठीक है, जो अगर मैं 180 डिग्री में से 126 डिग्री माइनस करता हूँ, 180 डिग्री में से 126 डिग्री माइनस करता हूँ, तो वो आपका क्या आ जाएगा, एंगल एक्स आ जाएगा। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, एंगल एक्स आ जाएगा। ठीक है, 180 में से 126 डिग्री माइनस कर दो, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, 180 में से 126 माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, और 8 में से 6 5। ठीक है, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 54 डिग्री आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 54, सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 54 डिग्री आ रही है।
ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 54 डिग्री आ रही है। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें कंसेप्ट कौन कौन से लग रहे हैं, इसमें जो कंसेप्ट लग रहे हैं वो लग रहे हैं हमारे एंगल्स के सारे कंसेप्ट हमारे एंगल्स के लग रहे हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है इसमें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो यहाँ पे बाह्य एंगल होगा, है ना, यानी कि एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ दीज टू एंगल्स। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ दीज टू एंगल्स। यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, यानी x प्लस एक्स में अगर 2x करता हूँ, ठीक है, और ये दोनों लाइंस आपस में, ये दोनों लाइंस कैसी है आपस में, ये दोनों लाइंस आपस में कैसी है, बराबर है। ठीक है ना। अब देखो ये दोनों 2x हो जाएंगे, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 अपॉन 2, यानी इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री आ रही है, ये भी 55 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री। ठीक है, माफ करना, इसको मैं 55 लिख देता हूँ, है ना। ये कितनी आ रही है, 55 डिग्री आ रही है। ओके, कितनी आ रही है, देखो ध्यान से, 55 डिग्री, और ये भी 55 डिग्री आ रही है। ठीक है, अब आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो अगर मैं 180 में से 55 माइनस करूंगा, ठीक है, ध्यान रखो आपकी ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, एंगल Z फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर ये वाली लाइन हमारी कितनी है, 55 डिग्री की है, तो इसके सामने वाला एंगल क्या करेंगे हम, 180, सीधी लाइन 180 डिग्री की है ना, माइनस 55 कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 125 डिग्री। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 125 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो Z एंगल है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 125 डिग्री का होगा, जो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे हम शुरू करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना। ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, 55 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55, 125 डिग्री, है ना। अब हम आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, है ना। अच्छा, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, प्लीज़ आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और धन्यवाद।